आज बहुत बड़ा दिन है, पूरे महाराष्ट्र का साथ मिला। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी रैलीज हुई और पूरी महाराष्ट्र की जनता देश का संविधान बचाने के लिए रास्ते पर उतर कर आई है और जुमलेबाजी को खत्म करने के लिए रास्ते पे उतरी है और मतदान करके अपने भविष्य में मतदान का अधिकार वो कायम रखेंगे। Several rallies, several campaigning you have done, and the mood was quite apparent that Maharashtra people. Yes. India will vote for democracy and our constitutional rights. सर, आप बताइए महायुति के लिए कितने चांसेस हैं? अरे कितने नहीं, 100% चांसेस है। महायुति महाराष्ट्र में जीतेगी, काम के बलबूते पे जीतेगी। केंद्र के काम के बलबूते, राज्य ने निर्णय लिए हुए काम के बलबूते पे ये महायुति जीतेगी। घर में बैठने वालों को लोग वोट नहीं करेंगे, फेसबुक लाइव करने वालों को वोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट काम करने, ग्राउंड रियलिटी फील्ड पे काम करने वालों को वोट करेंगे। सिंपैथी वेव काम करेगी उद्धव ठाकरे? लोग सिंपैथी नहीं, काम को वोट देते हैं। उनके जीवन में क्या बदलाव होता है वो देखते हैं, उनके लिए कौन निर्णय लेता है वो देखते हैं, उनके डीबीटी खाते में क्या मिलता है वो देखते हैं। उनको सिर्फ सहानुभूति से पेट भरता है क्या? तो ये बिल्कुल नहीं है। मोदी मैजिक चल जाएगा? ये मोदी मैजिक भी चलेगा, मोदी तीसरी बार चुनकर भी आएंगे। महायुति की कितनी सीट्स जो है वो आएगी महाराष्ट्र में, और मुंबई के 6 सीट पूरी आएंगी। मुंबई में एमएमआर में ठाणा, कल्याण, पालघर, भिवंडी ये सभी सीटें आएगी और महायुति जीतेगी। सभी को एक संदेश देना चाहूंगी कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, विकास करने वाला व्यक्ति है, उसको आपका मत जाना चाहिए, वोट जाना चाहिए। और संविधान ने जो आपको ये वोटिंग राइट्स दिया है उसको पूरी तरह निभाइए, दिल दिमाग का मेल करिए। और जो व्यक्ति आपके सामने हरदम रहता है, आपके सुख दुख में रहता है, आपका काम करता है, अपने आप को समर्पित है समाज को, बस उसको वोट करिए। हमारे परिवार के सब लोग आए हैं, एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। If through us if people can get influenced, then of course that's the biggest thing that we can do, to make people aware about the importance of voting. So I'm very happy, I'm very thrilled that Election Commission chose me to be the national icon, and I totally understand how important it is. It is our moral duty and a responsibility towards our nation. हम बोलना चाहते हैं, ऐ मेरे भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। अब वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान की, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। All of you sitting at home, please step out and use your right to vote. It's up to us, for our future generations, that we step out and exercise our right to vote. And now in Uttar Pradesh, 14 seats in Awadh and Budelkhand are up for grabs. The BJP aims to maintain its stronghold while the INDIA bloc seeks revival. Key constituencies include the Gandhi bastions of Raebareli and Amethi as well. पांचवें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। We have been joined by the BJP's candidate from Raebareli, Dinesh Pratap Singh with us. सर, इस बार जो है राहुल गांधी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी कंटेस्ट करती थी। क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा रायबरेली में? निसंदेह बदलाव पूरे देश में हो रहा है, कोई अकेले रायबरेली की बात नहीं है। आज देश मोदी जी के नेतृत्व में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। देशवासी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा भी सुरक्षित मान रहे हैं मोदी जी के हाथ में। तो जब मोदी जी के हाथों में देशवासी सुरक्षित हो, देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित हो, तो लोग भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर, मोदी जी पर। और मैं समझता हूं रायबरेली भी आज की तारीख मोदी जी पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस का कमोबेश यहाँ से सफाया हो चुका है और इस 2024 में जो बचा खुचा वो भी साफ हो जाएगा। सोनिया गांधी जी की तरफ से एक इमोशनल अपील की गई थी कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ राहुल गांधी के लिए, उन्होंने बोला था। क्या उसका असर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि आप फिरोज गांधी जी के ऊपर भी सवाल खड़े करिए कि उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। बहन जी,
सोनिया गांधी को अपना बेटा बेटा लगता है। जिन रायबरेली के बेटों ने सोनिया गांधी जी को 5 बार सांसद बना करके रायबरेली से भेजा, राहुल गांधी की वोट से सोनिया गांधी एमपी नहीं बनी है, रायबरेली के बेटों के वोट से सोनिया गांधी एमपी बनी है। और जब कभी भी रायबरेली के बेटों को सोनिया गांधी की जरूरत पड़ी है तब तो कभी नहीं खड़ी हुई, चाहे रेल दुर्घटना हुई हो, चाहे बॉयलर फटा हो, चाहे कोरोना काल में बेटे मरे हो, चाहे देश की मातृभूमि की रक्षा में कोई शहीद ही क्यों ना हो गया हो, उन बेटों को तो कभी सोनिया गांधी ने बेटे नहीं माना। राहुल गांधी के बेटे के रूप में सौंपने चली आई हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम रायबरेली के बेटों को अपना बेटा मानने को तैयार नहीं हो तो रायबरेली के लोग भी तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मानने को तैयार नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो दैट वाज दिनेश प्रताप सिंह।